राम की महिमा संपूर्ण जगत में गांव-गांव में जन-जन के दिलों में सबको प्रभावित कर रही है। चोट लगती है तो भी लोग कहते हैं हे राम, दुख आता है तो भी याद करते हैं लोग हे भगवान। जब संसार सहारा छोड़ देता है तो लोग भगवान का सहारा ले लेते हैं। जब किसी और से कोई सहारा नहीं मिलता तो मनुष्य किसी गुरु का सहारा भी लेता है। और कितने लोगों को गुरु में भगवान का रूप दिखाई देता है कि मेरा गुरु भगवान ही है। राम भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ था। प्रत्येक आत्मा का बिलक बिलक प्रभाव होता है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसलिए अयोध्या तीर्थ के रूप में जाना जाता है। कुछ ऐसे महान पुरुष होते हैं जिनके जन्म लेने से उस धरती की भी पूजा की जाती है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने वहां जन्म लिया था। साधारण मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको लोग कहते हैं उनके घर में आज एक लड़का पैदा हुआ है, एक लड़की पैदा हुई। लेकिन जब कोई महान पुरुष जन्म लेता है तो हम कहते हैं उनका अवतरण हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है, उनका अवतार हुआ है। महान पुरुषों को जन्म मरण के बीच में बांधा नहीं जाता है, बल्कि उनको अवतार कहा जाता है। क्योंकि महान पुरुष वही होता है जो इस भवसागर से सभी नर नारियों को तारने के लिए आता है। जो तारने का काम करता है उसे अवतार कहते हैं। जो हमारा आपका उद्धार करता है। तरने और तारने का कार्य ये सबके वश का नहीं है। स्वयं तर पाना भी कठिन है। स्वयं लोग डूब रहे माया मोह में, काम क्रोध में, लोभ अहंकार में, दूसरों को कैसे तारेंगे। तो राम की महिमा, राम शब्द का महत्व कबीर भी कहते हैं कि राम न रमश कौन दंड लागा। हे इंसान, हे स्त्रियों, तुम राम में क्यों नहीं रमण करते हो? तुम्हें कौन सा पाप लगा है, कौन सा दंड लगा है? राम में रमण करने का अर्थ है भक्ति में रमण करना, धर्म में रमण करना, सत्कर्मों में रमण करना, ये राम में रमण करना है। राम के गुणों में रम जाना और राम की महिमा में भीग जाना। लोग कहते हैं अरे आप तो साधु बन गए,
आप तो रम गए मतलब भगवान में डूब गए। हर आदमी संसार में डूबता है, कोई माया में डूबता है, कोई मोह में डूब जाता है, कोई भक्ति में डूब जाता है। शिवरी भक्ति में डूब गई और सुपर्णखा भोग वासना में डूब गई। मीरा भक्ति में डूब गई, महारानी लक्ष्मीबाई वीरता में डूब गई। कोई ज्ञान में डूब जाता है और कोई संसार की नाना प्रकार की बुराइयों में डूब जाता है। यही तो भव सागर है, और क्या भव सागर है। ये संसार में तैरना सीखो, संसार सागर से पार होना सीखो, भव सागर से बाहर निकलना सीखो। ऐसे सीखो जैसे कमल का फूल तालाब में पैदा तो होता है, लेकिन तालाब के जल से फूल बाहर हो जाता है। ऐसे ही संसार के तालाब में तुम्हारा जन्म तो हुआ है, लेकिन तुम्हारा जीवन इस माया मोह के सरोवर से ऊपर उठ जाना चाहिए। इस माया मोह में डूबना नहीं चाहिए। बड़ी कसौटी है, बड़ी चुनौती है। इस चंचल मन को बस में करना साधारण बात नहीं है। मन बड़ा चंचल है, चित्त भी चंचल है, इंद्रियां भी चंचल है। अधिकतर लोग अपने चंचल मन से हार जाते हैं। मन कभी कभी तुमको निराशा में डुबाता है, तुम्हारा चित्त कभी कभी तुमको उदासी में डुबा देता है। कभी कभी तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी टेंशन में चले जाते हो, कभी स्ट्रेस तो कभी चिंता में जलते रहते हो। ये मन इधर उधर तुमको भटकाता रहता है। कभी बहुत खुश हो जाते हो, कभी बहुत दुखी हो जाते हो, कभी प्रसन्न चित्त हो जाते हो, कभी चिंतित हो जाते हो। कभी मन होता है संसार बेकार है, कभी मन होता है संसार ही तो सब कुछ है। ये मन ई मन डोले ई तन डोले, दिल का गया करार रे, जिंदगी बेकार रे, कौन जिएगा कैसे जिएगा। कभी कभी तुम बिजनेस में भी ऊब जाते हो। रोज सुबह दुकान पर जाना, शाम को रात में दुकान से वापस लौटना, दुकान पर बैठे बैठे खड़े खड़े सामान बेचना, इससे भी मन कभी कभी ऊब जाता है। कह रहे जिंदगी तो बंधन हो गई। कभी कभी तुम नौकरी से ऊब जाते हो। सवेरे 9 बजे तैयार होकर ऑफिस 10 बजे पहुंचते हो, 4-5 बजे लौटते हो, 7 बजे घर पहुंचते हो। मन में दुख होता है कि ऐसा बंध गए। गांव से सीतापुर, सीतापुर से गांव, जिंदगी की दौड़ बस इतनी ही रह गई। दुनिया देख भी नहीं पाए और दिन रात तेली के बैल हो गए। तेली के बैल होना, उम्र सब धोखे में बीत गई। खसम बिन तेली को भैल भैल। खसम कहते हैं पति को, पति कहते हैं स्वामी को, और खसम कहते हैं ईश्वर को, और खसम कहते हैं आपका निस्वरूप अमर तत्व आत्मा। ये भी खसम है। जिसको आत्म ज्ञान नहीं हुआ, जो आत्म साधना के पथ पर नहीं चला, तो समझ लो तेली के बैल की तरह वो माया का चक्कर काट रहा है। स्त्री हो या पुरुष हो, बही बही मरो हो पचो हो निज स्वार्थ। अपने निजी स्वार्थ के लिए आदमी रचता पचता उलझता पुलझता रहता है। और स्वार्थ का संसार एक मृत्यु के कारण
सब यहीं का यहीं छूट जाता है। जिनकी चिंता में तुम सो नहीं पाते हो, जिनकी टेंशन में तुम मुस्करा नहीं पाते हो, और जिनके कारण तनाव करके तुम बीमारियां बुलाते हो, एक मृत्यु का झटका उनसे सबसे तुमको दूर कर देता है और आंखें बंद हो जाती हैं, संसार सब छूट जाता है। बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, नाधे जन्म गयो। पूरा जन्म जैसे बैल को नाध देते हैं ना हल जोतने में, ऐसे तुम भी नाध दिए गए हो और जोत रहे। ये प्राचीन भाषा है। अब तो नाधे वाधे खत्म हो गया, क्योंकि अब तो बस ट्रैक्टर से काम होता है। अब बैल का भी काम खत्म हो गया है। बैल कोई पालना भी नहीं चाहता, और बैल पाल कर भी लोग क्या करेंगे, क्योंकि घर ही में किसी का तो बाप बैल है, किसी का बेटा बैल है, किसी का पोता बैल है। दो दो चार चार बैल तो घर में रहते ही हैं, दो दो पैर वाले। इन बैलों से तो संसार तंग है। और कितने घरों में पोता पैदा हुआ, बड़ी खुशी मनाई, लेकिन बाद को पता चला गधा पैदा हुआ है। कोई बुद्धि अक्कल नहीं है। मनुष्य के रूप में तुम्हारा जन्म तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी तुम्हारी जिंदगी बैल जैसी बीत जाती है, गधे जैसी बीत जाती है, उल्लू जैसी बीत जाती है। और कभी कभी तुमको लोग कहते भी हैं, यार तुम पूरे उल्लू आदमी हो। अब देखो क्या बात हो गई। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे यू बंदर है, यू शांत न बैठी। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे यू भैंसा है, परा परा सोते रही। भैंसा भी लोगों को कहा गया है। कितनों को बंदर की उपमा दी गई है, कितनों को ज्यादा लोग जो चिल्लाते हैं उनको कहते हैं, अरे कुत्ते की तरह तुम भौंकते ही रहते हो। बड़ी मुश्किलें हैं अगर सावधान न रहो। मनुष्य देवता भी बन सकता है, नारियां देवी बन सकती हैं, और मनुष्य भगवान का रूप ले सकता है। लेकिन मनुष्य का मन अगर डगमगा जाए तो मनुष्य को कुत्ता, गधा, बिल्ली, घोड़ा भी कहा जाता है। ये मनुष्य के शरीर में ही राम भगवान बने थे। तालियां जोर से बजाइए, क्योंकि बैल कभी ताली नहीं बजाता। ताली नहीं बजाओगे तो फिर सोच लो कौन हो गए। न उल्लू ताली बजाता है, न गधा बजाता, न बैल बजाता है, मनुष्य ही बजाता है। इसलिए बजा कर दिखा दो ताकि गुरुदेव को विश्वास हो जाए, यहाँ सब मनुष्य ही बैठे हैं, बैल गधा कोई है नहीं। और जोर से जोर से जोर से। बस अब मत बजाना, नहीं लोग कहेंगे पागल बनाने आए हैं गुरुजी, सबको ताली बजवा रहे हैं। अब न बजाना मतलब थोड़ी देर बाद बजाना। ये ताली भी हमारे साथ में ज्यादा म्यूजिक तो नहीं है, पर ताली को ही मैं म्यूजिक बना देता हूँ। हंसी को भी मैं म्यूजिक बना लेता हूँ, मुस्कान को ही मैं मंजीरा बना देता हूँ। हंसता हूँ तो वही तबला हो गया, और ताली बजती है तो वही आर्गन हो गया। ये तो छोटा सा आर्गन हमारा संत बजा देता है।